अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। लॉन्ग ड्राइव हॉरर स्टोरी यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार करना नहीं है। इस कहानी में पति और पत्नी के लिए लॉन्ग ड्राइव करना शामिल है और उन दोनों के साथ कुछ बुरा होता है। इन दोनों के साथ क्या बुरा होता है ये देखने के लिए पढ़े ये कहानी लॉन्ग ड्राइव हॉरर स्टोरी। हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और लॉन्ग ड्राइव की वो रात उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला रही थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आते थे और हेमा को उनके दोस्त से मिलवाकर निकल जाया करते थे। खामोशी सी रात थी और सड़क भी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहे थे और दोनों इस रात का बढ़िया से मजा ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप ये गाने बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज में गा के सुनाइए। शिवम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ साथ गाना गा रहे थे और अपनी लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। अचानक शिवम का ध्यान प्रकट हुआ। शिवम को कुछ परछाई सी लगी और वो जब तक अपनी गाड़ी घुमाता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई ये घटना हेमा डरी हुई थी। जो भिक्षुक बने शिवम से पूछा गया शिवम क्या था। शिवम ने हेमा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता है क्या नहीं। अचानक से कुछ दिखाई देने पर ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। रास्ते में घूमने के चक्कर में वो गाड़ी से टकरा गया और हेमा चकित रह गई। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे की रास्ता देखी वैसे ही उसका पूरा होश उड़ गया और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। शिवम थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो जाता है। शिवम की शक्ल पर संकट दिख रहा था। अपने पति की शक्ल पर खतरे को देखकर हेमा काफी डर गई थी और उन्हें पता चला कि कुछ तो बुरा हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर पैरों की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। हेमा ने अपनी तरफ से कांच से धीरे धीरे नीचे की ओर हल्के से शिवम से पूछा ही क्या बात है, तुम तब से इतने शांत क्यों हो। शिवम ने ये रिपोर्ट ही हेमा के पास आई और बोला कि हेमा को बहुत बुरा लगा। हेमा बोली आखिर क्या हुई। शिवम बोला मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। हेमा चिल्लाते हुए बोली क्या वह जिंदा है, हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला सॉरी, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद हो गया है। उसे अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हेमा चिंतित आवाज में बोली तो अब हम क्या करेंगे। शिवम पुलिस को फोन करें, उन्हें सब बताओ। शिवम ने हेमा से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि हमारे सामने वह आदमी अचानक से आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस आसानी से मानेगी। पुलिस इस मामले को सीधे ड्राइविंग में अस्थायी पहचानेगी और अगर इसके परिवार वाले को बताई तो वो भी हमारे पर केस करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो कोर्ट के चक्कर और पैसे खर्च होंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था। हेमा ने पूछा तो अब हम क्या करेंगे। शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस मृतक को ले जाना होगा। हेमा ने शिवम से कहा कि अगर पुलिस हमें इसके साथ देख लेती है तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा तो फिर अब क्या करेंगे। इसके
अंत को यही छोड़ देता है। अगर पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सुराग मिल गया तो क्या करेंगे? रुको, मुझे एक आइडिया आया है। हेमा ने कहा, जल्दी बताओ, आपको क्या आइडिया आया है? शिवम ने कहा कि बारिश भी जोर से हो रही है, इसीलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे। इस व्यक्ति के खून का निशान भी खो जाएगा और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस मृतक को यहीं दूर ले जाएं। जब पुलिस को उनकी लावारिस लाशें मिलेंगी तब वह हमें किसी भी तरह पकड़ नहीं पाएंगे, कोई सुराग ही नहीं बचेगा। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से हम मिलकर इस मृतक को डिक्की में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर डेथ को डिक्की में रख दिया। शिवम ने गाड़ी चलाई और वो तेजी से गाड़ी चला रहा था। हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस मौत को छुपाने वाले हो। शिवम ने कहा कि यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है, वो मैदान अपराधी के रूप में बदनाम है। अगर हमने इसके मृतक शरीर को यहाँ रख दी तो पुलिस ऐसे ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने ही इसकी हत्या कर दी होगी। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है। शिवम ने आगे मुड़कर अपनी गाड़ी मोड़ ली और वह उस नए रास्ते की ओर जाने लगा। कुछ और आगे जाने के बाद शिवम और हेमा उस मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर अंकित हुए ही शिवम ने बोला कि ओह शेख, देखकर सामने आ गए। सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करेंगे? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे ही विश्वास दिलाना है जैसे हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकलते हैं। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे ही एकजुट होंगे। शिवम गाड़ी को आगे बढ़ाया और पुलिस ने निर्गत की ओर इशारा किया। एक गन शिवम के पास आया और शिवम ने कांच नीचे कर दिया। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखाया। पुलिस ने शिवम से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी। इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता कि ये जगह खतरनाक है? अपने दांत को हंसी के जरिए छुपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा कि ये मेरी पत्नी है, यही इसकी आइडेंटिटी है। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलती से टर्न ले लिया। पुलिस ने कहा कि ठीक है, पर यहाँ स्थिर मत आना। क्यों? अब एवरेट डिक्की सैमुअल टेक। शिवम ने चौंकते हुए कहा, सर डिक्की पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कही, हमें जानकारी मिली है कि कुछ टीचर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं। हमें जांच तो करो दस्तावेज। चलो गाड़ी की डिक्की खोलो। ये सुनकर हेमा और शिवम के हाथ छूट रहे थे। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवलदार मसाल लेकर रहते थे। शिवम बहुत परेशान हो रहा था। उसके करीब और कोई कैडेट भी नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, खाली है। इस हैरान कर देने वाली शिवम का अंत कैसे हो सकता है? उसे अपने आड़े तिरछे मोड़ ली, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की और देखी तो डिक्की सच में खाली थी। शिवम को मैकेनिक ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हैं। शिवम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन गाड़ी में बैठता है। वो कुछ नहीं बोला और दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बचे? आपने क्या किया? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब डिक्की में देखा तब वो खाली मिली, खून का एक धब्बा भी नहीं था। हेमा हैरान के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। हेमा ने कहा, इसके बारे में भी और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने तय किया कि अब हम कभी भी दोनों लॉन्ग ड्राइव पे रात को नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी लॉन्ग ड्राइव
हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।